आजकल स्कूल के मार्केट में इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि एज ए पेरेंट्स वी गेट कंफ्यूज कि हमें कौन सी स्कूल का चुनाव करना चाहिए अपने बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि कुछ स्कूल एकेडमिकली अच्छी है, कुछ करिकुलर एक्टिविटीज के लिए अच्छी है और कुछ स्कूल दोनों के लिए अच्छी है। सो विच स्कूल आई हैव टू पिक फॉर माई चाइल्ड सो दैट मेरे बच्चे का ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट हो, और यही हम जानेंगे इस वीडियो में। एंड चूजिंग अ स्कूल इज नॉट अबाउट चूजिंग अ बिल्डिंग, इट इज अबाउट चूजिंग द एनवायरमेंट फॉर द चाइल्ड। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज इसे स्किप मत कीजिएगा। देयर आर टोटल 14 पैरामीटर्स व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर व्हिच यू नीड टू कंसीडर बिफोर चूजिंग द स्कूल फॉर योर चाइल्ड। नंबर 1 है कि स्कूल हैज टू बी नियर टू योर हाउस। आपका बच्चा अगर 2 से 3 घंटा सिर्फ ट्रैवलिंग में निकाल रहा है, देन योर चाइल्ड इज मिसिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स। जस्ट इमेजिन अगर आपको अपने काम के लिए 2-3 घंटे ट्रैवल करना पड़े रोज, हाउ एग्जॉस्टेड यू विल फील एट द एंड ऑफ द डे। सेम हैपेंस विद आवर चाइल्ड। सो अगर उसको 2 से 3 घंटे ट्रैवलिंग में ना देना पड़े, हार्डली 5 to 10-15 मिनट्स का ट्रैवलिंग हो, देन दैट चाइल्ड विल सेव लॉट ऑफ टाइम, और वो टाइम से वो कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी या लर्निंग एक्टिविटी या प्ले एक्टिविटी कर सकता है या फिर फ्री प्ले कर सकता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट चूजिंग द स्कूल विच इज too far from your house. Number 2, very important, do not choose the school for just your status. काफी पेरेंट्स अभी यही करते हैं कि जिस स्कूल की फीस सबसे ज्यादा है उस स्कूल में बच्चे को डालते हैं, because then they develop good social acceptance in the society. आपका social acceptance के लिए आप अपने बच्चे का फ्यूचर डामाडोल मत कीजिए। You have to pick the school which is appropriate for your child, not you have to choose the school which is the most hi-fi in the city. Because अगर hi-fi स्कूल में डालते हो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका बच्चा उस एनवायरमेंट में रहता है और उस एनवायरमेंट के सारे बच्चे हाई-फाई सोसाइटी से आते हैं जिनके माँ बाप उनको फरारी या BMW या मर्सिडीज में छोड़ने आते हैं। तब आपके बच्चे को ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना बहुत ही ज्यादा लाजमी है, एंड वी डोंट वांट आवर चाइल्ड टू ब्रिंग अप बाय हैविंग दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जहाँ पे आप अपनी कार को अभी लेना सोच रहे हो, वहाँ पे कुछ पेरेंट्स जिसके पास बहुत सारी महंगी कार है, जो वेकेशंस के लिए आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं, वो स्कूल में आपको नहीं डालना है unless you can afford it. If you can afford it, you please choose this. But if you cannot afford it, please do not choose it. Because इससे आपका सोसाइटल स्टेटस तो मेंटेन होगा, बट बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट रुइन हो जाएगा। बच्चा हमेशा प्रेशर में जिएगा, शो ऑफ कल्चर में जिएगा, और वो हमेशा अपने आप को कंपैरेटिवली लो फील करवाएगा। नंबर 3 है एजुकेशन प्लस को-करिकुलर एक्टिविटी बैलेंस। जिस स्कूल में सिर्फ मार्क्स, स्कोरिंग या स्कॉलर स्टूडेंट उसी पे फोकस नहीं किया जाता, जिस स्कूल में मार्क्स के साथ साथ टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ म्यूजिक, आर्ट, डांस, स्पोर्ट्स, ड्रामा, डिबेट, ये सब चीजें भी इन्वॉल्व है, बिकॉज यू डेफिनेटली नीड योर चाइल्ड टू गिव द 360 डिग्री डेवलपमेंट। उनको सब कुछ हमें अभी से सिखाना है। वी डोंट वांट देम कि वो बाहर मार्केट में जाए, रियल वर्ल्ड में जाए और कुछ प्रॉब्लम फेस करे एंड दे गेट डिप्रेस, बिकॉज स्कूल में उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट बुक्स ज्ञान लिया है, उन्होंने सिर्फ मगअप किया है और कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं लिए हैं। वैसी स्कूल को प्लीज मेक श्योर कि आप ना चूज करें, सिर्फ मार्क्स पे फोकस ना करें, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो चाइल्ड है, या इवन इफ यू टेक योर एग्जांपल, जो अपना पर्पस जो है, रियल लाइफ पर्पस जो है, वो आउटसाइड टेक्स्ट बुक्स ही फाइंड करते हैं। नंबर 4 है टीचर्स मैटर्स मोर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ही अच्छा 5 स्टार होटल जैसा होगा, पर उनके टीचर्स आर नॉट वेल एजुकेटेड। Well education does not mean that master degree, PhD. Well education means वो आपके बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं, whether they have a growth mindset, whether they have a feedback mindset. अगर ऐसा है, then only you have to pick that school, because teachers influences the child the most. वैसे टीचर जो अपने चाइल्ड के अंदर क्यूरियोसिटी इन्फ्यूज करते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, उनकी मिस्टेक पे उनको इंफीरियरिटी नहीं फील करवाते हैं, उनको शेम फील नहीं करवाते हैं, इंस्टेड उनको अच्छे प्रैक्टिकल वे में मनूवर करते हैं राइट डायरेक्शन पे। जो टीचर्स जो सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं करते, उनकी एफर्ट्स पे फोकस करते हैं, वैसे टीचर्स अगर जो स्कूल्स में हैं, you definitely want to
pick that school. Number 5, real life exposure is extremely important. जो स्कूल में real life exposure दिया जाता है, जैसे कि पिकनिक, आउटबाउंड एक्टिविटी, सेलिंग एक्टिविटी, एग्जीबिशन, टीम एक्टिविटी, लीडरशिप कैंप्स, डिबेट एक्टिविटीज, ये सब कुछ आपके बच्चे को 360 डिग्री ग्रोथ देगा। एंड जब ये बच्चा सीख के बाहर जाएगा वर्ल्ड में, आई एम श्योर दैट योर चाइल्ड विल डू वंडर्स, बिकॉज उसको यही एक्सपीरियंस पहले से स्कूल ने दिया है। एंड नॉट जस्ट इन 1 year, योर चाइल्ड हैज गॉट दिस एजुकेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बच्चे का माइंड सेट ही ऐसे क्रिएट हुआ है। सो मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे फोकस ना करके ये सारी एक्टिविटी जिस स्कूल में होती है वो स्कूल को पिक कीजिए। नंबर 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नो हिटिंग, नो ह्यूमिलिएशन एंड नो फियर बेस्ड डिसिप्लिन। जिस स्कूल में अपने बच्चे को हिटिंग मिलता है, ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है या फियर बेस्ड डिसिप्लिन होता है, वो स्कूल हमें चूज नहीं करनी है, बिकॉज उससे बच्चे का सेल्फ एस्टीम डाउन होता है। बच्चा फील दैट आई एम गुड फॉर नथिंग एंड उसी ट्रैप में चलते चलते आगे वो डिप्रेशन में स्लिप हो सकता है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स आउट देयर अवेलेबल एंड इसी की वजह से लॉट ऑफ किड्स डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल। सो प्लीज मेक श्योर कि जहाँ पे टीचर्स उसको मारते नहीं है, अनफॉर्चुनेटली देयर आर स्कूल स्टिल अवेलेबल इन टुडेज वर्ल्ड कि जहाँ पे टीचर्स मार के उनको डिसिप्लिन करते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर जहाँ पे ये सब चीजें होती है वो स्कूल हम कभी भी हमारे बच्चे के लिए सिलेक्ट ना करें। नंबर 7, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ईच चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि जिस स्कूल में सभी बच्चों को एक समान देखा जाता है, नो मैटर व्हाट बैकग्राउंड दे कम इन फ्रॉम, नो मैटर हाउ देयर पेरेंट्स आर एंड नो मैटर वो किसके बच्चे हैं, उसके बेसिस पे वो बच्चों का सिलेक्शन नहीं करते। दैट स्कूल इज द मोस्ट प्रेफर्ड स्कूल फॉर यू। काफी टाइम ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स जिस स्कूल में ज्यादा डोनेशन देते हैं उसके बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है, जो ट्रस्टी का बेटा है या बेटी होता है उसको प्रायोरिटी मिलती है, जो कोई पॉलिटिशियन का बेटा होता है या बेटी होती है उसको प्रायोरिटी मिलती है। सो ऐसी चीजें जहाँ पे नहीं हो रही है, जिस स्कूल में ऐसा कल्चर नहीं है, जहाँ पे इक्वलिज्म है, जहाँ पे चाइल्ड न्यूट्रल एनवायरनमेंट है, जहाँ पे पेरेंट का इन्फ्लुएंस नहीं है जिस स्कूल में, वो स्कूल आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। नंबर 8, पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन। जिस स्कूल में रेगुलर पीटीएम्स होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग्स, जहाँ पे टीचर्स ओपन टू गेट द फीडबैक होते हैं, अप्रोचेबल होते हैं, वैसे स्कूल को सिलेक्ट करना चाहिए। बिकॉज पेरेंट एंड टीचर पार्टनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर टीचर आपको साथ सपोर्ट नहीं करते, आपको फीडबैक नहीं देते, आपके साथ मीटिंग नहीं करते, ऑलवेज बिजी रहते हैं, वैसी स्कूल में आपके बच्चे को भेजना, इसका मतलब है आपको कुछ आइडिया नहीं है आपका बच्चा स्कूल में जाके क्या कर रहा है। That type of school is absolutely a big no for you. Number 9, जिस स्कूल में काउंसलर एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, एटलीस्ट 1, वही स्कूल को पिक कीजिए। Nowadays, the schools have a very strict rules from government that they have to have 1 at least. बट अगर there are still many schools जहाँ पे काउंसलर या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, वो स्कूल आप प्लीज पिक मत कीजिए, बिकॉज नॉट नेसेसरी दैट योर चाइल्ड रिक्वायर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और द काउंसलर, बट देर आर अदर स्टूडेंट्स दे माइट रिक्वायर, एंड बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दैट काउंसलिंग, वो बच्चा आपके बच्चे को भी इम्पैक्ट कर सकता है। सो प्लीज मेक श्योर कि एक एटलीस्ट मिनिमम काउंसलर और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है जो बच्चे का रेगुलरली इमोशनल चेकअप करते हैं, वो रेगुलरली चेक करते हैं उनका बिहेवियर इशू है या बुलिंग इशू है, एनी अदर सॉर्ट ऑफ बिहेवियरल इशू, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बच्चे को काउंसिल करते हैं। अगर जरूरत पड़े तो पेरेंट्स को भी काउंसिल करते हैं एंड बहुत अच्छे से चाइल्ड को मनूवर करते हैं इन अ राइट डायरेक्शन। सो अगर ये चीज मिसिंग है आपके स्कूल में, यू डेफिनेटली डू नॉट वांट टू चूज दैट। नंबर 10, पेरेंटिंग एजुकेशंस इन स्कूल। There are many schools, they take effort in teaching the parents as well. And parenting is a topic, is a skill which we all can learn and nurture. Right? So जहाँ पे ऐसे programs होते हैं जहाँ पे parents को भी teach किया जाता है and parents को भी real life experiences, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कैसे पेरेंट करना है, कैसे पैटर्न्स को ब्रेक करना है, वो सब सिखाया जाता है, वैसी ही स्कूल को आपको पिक करना चाहिए। नंबर 11, check the school's environment, not just their building or results.
स्कूल को आप उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो कैसी वाइब देते हैं अपने चिल्ड्रन को, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है. नॉट जस्ट देयर रिजल्ट्स एंड देयर बिल्डिंग्स. They can be big, they can be super big, they can be 5-star building, but that school is not probably good for your child. जहाँ पे चाइल्ड को जाना अच्छा लगता है, उसको मोटिवेशन मिलता है, उसको वैलिडेशन मिलता है, उसको एजुकेशन मिलता है, उसको 360 डिग्री डेवलपमेंट मिलता है, that is the school that you want to pick. Number 12, focus on spiritual development. जिस स्कूल में ग्रैटिट्यूड सिखाया जाता है, स्क्रिप्चरल नॉलेज दिया जाता है, गॉड पे बात की जाती है, अच्छी प्रेयर्स की जाती है, बच्चों को स्पिरिचुअलिटी और रूट से कनेक्ट किया जाता है, योगा सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है, दैट इज द स्कूल इज बेस्ट फॉर योर चाइल्ड. बिकॉज मेडिटेशन, योगा, कनेक्टिंग योरसेल्फ टू द हायर पावर, टू द यूनिवर्स, ये सभी चीजें आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ अ सोल, not just a body. Number 13 and very very important is check the bullying policy of that school. जहाँ पे bullying के against strict policy है and बच्चों को इमोशनली सेफ फील करवाया जाता है, बच्चों को रेगुलर काउंसलिंग मिलती है, कोई भी बच्चा किसी के बच्चे पे हिटिंग या बुलिंग बिहेवियर नहीं कर सकता अगर इसके स्ट्रिक्ट रूल्स है, वो फॉलो कर रहे हैं, उनका काउंसलिंग है, उनकी मॉनिटरिंग टीम है. दैट इज द स्कूल यू वांट टू पिक बिकॉज यू डू नॉट वांट कि आपका बच्चा ये बुलिंग कल्चर में सेल्फ एस्टीम को गवा के फिर बड़ा हो. एंड 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीन यूसेज पॉलिसी ऑफ द स्कूल. स्मार्ट क्लासेस आर इम्पोर्टेंट बट वो स्क्रीन का कितना इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, या सारे क्लासेस स्क्रीन बेस्ड होते हैं या कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग या फिर आउटसाइड लर्निंग, पार्क लर्निंग विद इन द स्कूल, what type of learning that they are providing. They are only providing screen based learning. उस स्कूल में डालना is, I would not prefer it. This is my recommendation. You can pick based on your choice, but this is something that you should definitely avoid because screen, I understand, is very very important. Nowadays technology is very important. We are living in an AI generation, but the balance is the key, right? So screen has to be there, but they should not just have a learning based on screen. With that, we have come into this video. So आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सारी टिप्स में से सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी, कौन सी टिप है जो आप इनकलकेट करना चाहेंगे, कौन सी आप मिस आउट कर रहे थे. एंड इस टिप से ज्यादा भी अगर आपके पास कोई नॉलेज है, प्लीज कमेंट दैट. आई वुड highly recommend you to do that because we all learn together. अगर ऐसी कोई टिप है जो मैंने मिस कर दी है, आप प्लीज कमेंट करके बताइए. I will try and include that in my future upcoming videos. और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. Like this video, share this videos with the parents who may need to listen to this. क्योंकि ये ही एक स्टेप है जो हम शेयर करेंगे, then only we learn together, right? So parenting is not a solo sport, it is a group sport. We have to work in a group, we have to help each other, right? So with that, I'll close this video, but till then, keep parenting.